मलिक आबिद भाई जाकिर हारूनाबाद से। ये जाकिर हैं। मलिक आबिद भाई। मलिक आबिद भाई। जी सर। जी आबिद भाई, क्या क्या फरमा रहे हैं आबिद भाई? ये पूछ रहे हैं अर्जी अरवा और समावी अरवा कौन कौन सी है? अर्जी अरवा और समावी अरवा तो आबिद भाई कई वीडियोस में इसको क्लियर कर चुके हैं ना। अर्जी अरवा जो इस जमीन पर ही खत्म हो जाएंगी, जो इस जमीन आलम नासूस के लिए, यानी जो बच्चा जब माँ के शिकम में होता है, माँ के शिकम में जब पहला नुत्फा जिसे कहते हैं, नुत्फा जिसे कहते हैं, माँ के शिकम में जब ये कुदरत का, ये अल्लाह पाक का एक तरीका है ना, ये कुदरत का एक तरीका है ना कि वो जब पहला कतरा माँ के शिकम में आता है, उस पहले कतरे में जो रूह डाली जाती है कारखाना कुदरत से, निजाम कुदरत से, जो उस पहले कतरे में जो पहला कतरा माँ के शिकम में आया, उस कतरे में जो रूह डाली जाती है उसे कहते हैं रूह है जमादी। उस रूह को कहते हैं रूह जमादी। ये अर्जी रूह है, इसका ताल्लुक आलम नासूस इस जमीन से, इस अर्थ से, इस कुर्राए अर्थ से, ये यहीं पे बनेंगी, यहीं खत्म हो जाएंगी। रूह जमादी 3 महीने तक उस खून को जमा करती है। ये रूह जमादी का काम है। ये रूह पत्थरों में पाई जाती है, ये रूह पत्थरों में पाई जाती है। आप सुनते हैं ना, शजरो हजर भी हमारा जिक्र करते हैं, शजरो हजर भी हमारा जिक्र करते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह के ऐसे वली और फकीर होते हैं, जो इन अर्जी अरवा को भी जिक्र में लगा लेते हैं, जिक्र में लगा लेते हैं। फिर उनके जो जिस्म है कब्र में सलामत रहते हैं। मरना अगर ये अर्जी अरवा आपका जिस्म छोड़ती हैं, एक से निकाल के इसे दूसरे जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। ये तरीका, ये कानून है, ये कुदरत का और ये निज़ाम है कुदरत का। तुम मर गए, तुम्हारे जिस्म से अर्जी अरवा निकाल के किसी और जिस्म में डाल दी जाएगी, फिर वो बच्चा पैदा होगा। ये सिलसिला है। तो जैसे ही वो निकलती हैं तो उसका जिस्म बिखरने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, बहने लगता है, हमें लावा बन जाता है। तो ये जमादी, रूह जमादी, ये खून को जमा करके एक टुकड़े की सूरत में, एक पीस की सूरत में खून को जमा करके इस तरह से, ये 3 महीने में ये प्रोसेस होता है। 3 महीने ये रूह जमादी ये काम करती है, उस खून को जमा करके एक पीस बना दी। जब ये बन जाता है तो रूह जमादी का काम खत्म है। अब फौरन जैसे ही 3 महीने हुए, 90 दिन पूरे हुए, फौरन एक रूह निबाताती जो दरख्तों में पाई जाती है, शजरो हजर भी हमारा जिक्र करते हैं, जो दरख्तों में पाई जाती है वो रूह निबाती है, रूह निबाताती। फिर उस खून के कतले में, उस टुकड़े में जो खून का वो पीस तैयार, उसमें फिर रूह निबाती डाल दी जाती है। तो फिर उसके नखूश बनना शुरू होते हैं, जैसे दरख्त की शाखें, पत्ते निकलती है ना शाखें, फिर ये नाक, कान, होंठ, आपकी आंखें, ये सब बनना शुरू होता है, ये सब बनना शुरू होता है। 3 महीने तक ये प्रोसेस चलता है। रूह जमादी वो प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद रूह निबाताती। अब वो बच्चे के नखूश बनना शुरू हुए रूह निबाताती की वजह से। और जब ये 3 महीने पूरे हो गए और बच्चा अपनी माँ के शिकम में एक सूरत में, एक शक्ल में आ गया, अब इसमें डालती है कुदरत रूह हैवानी, रूह हैवानी, चरिंद परिंद भी हमारा जिक्र करते। वो रूह जब आती है, वो रूह जब आती है उस जिस्म में जो माँ के शिकम में है अभी बच्चा, और जिस्म में जैसे ही वो रूह आती है, अब जैसे ही रूह आती है तो बच्चा माँ के पेट में हरकत करता है। कहती है ना माँ, कभी बच्चा मेरा कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी करवट ले रहा है, कहती है ना माँ। अब बच्चे, माँ की भूख बढ़ जाती है, उस बच्चे को भी अब खुराक चाहिए, खुराक चाहिए। जब उसकी खुराक बढ़ जाती है तो क्योंकि रूह हैवानी है, अब इसे खुराक चाहिए, फूड चाहिए इसे, तो फिर माँ की खुराक बढ़ जाती है। आप सुनते होंगे भाई खोपरा खाओ, खोपरा, बच्चा गोरा पैदा होगा, है भाई अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है ना हमारी बुजुर्ग खवातीन, जो है खिलाती है ना अपने बच्चियों को, तो भूख बढ़ जाती है माँ की। फिर जब वो भूख बढ़ जाती है, ज्यादा खाना शुरू करती है, इस नियत से कि मेरा बच्चा अच्छा हो, सेहतमंद हो और खूबसूरत हो, प्यारा हो, गोरा हो। ये होता है ना।
تو بچے کا پھر وہ قد بڑھنا شروع ہوتا ہے ماں کے شکم میں. 3 مہینے روح جمادی، 3 مہینے روح نباتی اور 3 مہینے روح حیوانی. یہ ہوئے 9 مہینے. پھر جیسے ہی 9 مہینے پورے ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت عالم ارواح سے ایک انسانی روح لے کے اس میں ڈال دی جاتی ہے. وہیں فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ یہ لطائف ڈال دیتے ہیں. وہیں شیطان بھی موجود ہوتا ہے، وہ یہ نفس ڈال دیتا ہے. تو یہ کیا نام ہے ان کا؟ افتقار عالم. افتقار بھائی یہ آپ نے سن لیا. اس میں جو عرضی ارواح ہیں وہ روح جمادی، روح نباتاتی اور روح حیوانی، یہ عرضی ارواح ہیں. اور روح سماوی ارواح جو ہے ان میں یہ آپ کے لطائف آ گئے، آپ کا یہ لطیفہ آ گیا، یہ سب سماوی ارواح ہے.